गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 2 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 19। चैप्टर 2 का टाइटल है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इंट्रोडक्शन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। Generally, a computer has two main parts, hardware and software. कंप्यूटर्स के दो मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। All the physical components of computer that we can touch, see, feel are called hardware. हार्डवेयर क्या है? जिस कंप्यूटर के पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती है वो सीपीयू और स्टोरेज डिवाइसेस जो होती है उसे हार्डवेयर कहते हैं। Some commonly used input devices are card reader, barcode reader, magnetic ink character reader, optical character reader, etc. इनपुट डिवाइसेस जो कॉमनली हम यूज करते हैं कौन कौन सी है? कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड प्लॉटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से है? प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, एक्सेट्रा। द प्रोग्राम्स दैट हेल्प ऑपरेट और रन अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम जो होते हैं उस पर हम ऑपरेट भी कर सकते हैं और प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अ प्रोग्राम इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम में क्या होता है? प्रोग्राम्स में इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो सीक्वेंस में होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होती है, जो कंप्यूटर में परफॉर्म होती है। किसके लिए? स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसमें टास्क परफॉर्म होते हैं। ये बारकोड रीडर है, ये बैटरी जैसा आता है और ये क्या है? बारकोड है। पेज नंबर 20 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख लेते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 टाइप्स है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहला देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू ऑपरेट हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो ढेर सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है और ये ऐसे डिजाइन किया जाता है, हार्डवेयर की मदद से हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं और एप्लीकेशंस जो प्रोग्राम्स होते हैं उसे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। वी कैन से दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो क्या करता है? कंप्यूटर्स में जो ऑपरेशंस होते हैं उसे कंट्रोल करता है। System software can be subdivided into operating system, compiler, assembler, interpreters and drivers. System software जो होते हैं वो भी divided होते हैं, उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रीटर एंड ड्राइवर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। The best example of a system software is the operating system. सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है।
It manages the hardware and software resources of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस होते हैं उन्हें मैनेज करता है. As soon as we switch on a computer, the operating system starts loading in its memory. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है. Some widely used operating systems are Windows, Linux, Android, etc. Windows, Linux, Android ये जो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये हम यूज करते हैं. ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है. मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, डिस्क ड्राइव और जो एप्लीकेशंस होती हैं ये सारे कनेक्टेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ. कंपाइलर. Computer cannot understand high level language which is closer to human language. कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसे समझ नहीं सकता है. So the high level language program needs to be converted into low level language और machine language program. कंप्यूटर क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे लोअर लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कंपाइलर्स रीड द होल प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट वन गो. कंपाइलर क्या करता है? जो सारा प्रोग्राम है उसे रीड करता है और उसके बाद एक बार में ही वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में. दिस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड. ये जो ट्रांसलेट किया हुआ प्रोग्राम है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं. The high level language program we type is called source program. जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होती हैं जो हम टाइप करते हैं उसे सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है. The object code is saved for future use. जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे हम सेव करते हैं फ्यूचर यूज के लिए. इंटरप्रीटर. This is a system program that translate the high level language program into machine code instructions by instruction. ये जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं उसे हम ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लेवल लैंग्वेज में हम उसे ट्रांसलेट करते हैं. कैसे? इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शन. That is, interpreter first translate one instruction into machine code and then take another instructions of the high level language program and so on. इंटरप्रीटर क्या करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें स्टेप बाय स्टेप मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. पहले एक इंस्ट्रक्शंस लेता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर से दूसरी इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. ऐसे ही वो अपना काम करता रहता है. This goes on until all the instructions have been translated and executed. इसके बाद क्या होता है? जो सारी इंस्ट्रक्शंस होती है उन्हें वो ट्रांसलेट भी कर लेता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. ये जो सारी प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? इंटरप्रिटेशन. इन इंटरप्रिटेशन द ऑब्जेक्ट कोड कैन नॉट बी सेव्ड and if same instructions is required later, the whole process will be repeated.
इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, ये जो हमें ट्रांसलेट किया हुआ प्रोग्राम है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अगर वो सेव नहीं होता है और जो एक जैसी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो फिर से हमें दिखाई देती है, तो वो क्या करता है, सारा जो प्रोसेस होता है उसे वो फिर से रिपीट कर देता है। असेंबलर, दिस सिस्टम प्रोग्राम ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्राम। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है उन्हें मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ड्राइवर्स, ड्राइवर इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट हेल्प द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर एक्सेट्रा। ड्राइवर क्या करता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उससे इंटरेक्ट करता है, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है और प्लॉटर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट अलाउस यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें यूजर्स जो होते हैं वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम और सीरीज ऑफ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट इवन बिगर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वो एक प्रोग्राम या जो प्रोग्राम की सीरीज होती है उसे एग्जीक्यूट करता है। Some common example of application software include student records software, railway reservation software, payroll software। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर और पेरोल सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ये रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, the utility software enables to manage, control and maintain computer। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, वो कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसे कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है। दिस सॉफ्टवेयर असिस्ट इन वेरियस हाउसकीपिंग फंक्शंस लाइक स्कैनिंग, बैकिंग अप एक्सेट्रा। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हाउस कीपिंग की जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि स्कैनिंग, बैकिंग अप एक्सेट्रा। देयरफॉर दे हेल्प टू इम्प्रूव फंक्शनलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर्स के जो फंक्शंस होते हैं उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड डिफ्रैगमेंटर्स, बैकअप, एंटीवायरस, कंप्रेसर्स और फायरवॉल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स है। इम्पोर्टेंट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन द प्रेजेंट टाइम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट efficient software that is widely used in IT industry over years। ये जो सॉफ्टवेयर है ये IT इंडस्ट्री में चल रहे हैं। Some utility software and their importance discuss below। Backup utility, backup software enables the creation of बैकअप ऑफ फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, जो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम जो हमारी फाइल्स होती हैं उनसे बैकअप कर सकते हैं। यूजुअली अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज यूज फॉर सच पर्पस। उसके लिए हार्ड ड्राइव यूज होती है। हाउएवर हार्ड डिस्क ड्राइव आर जनरली वेरी रोबस्ट। They can crash and result in data loss। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, जो डेटा होता है वो क्रैश हो जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो लॉस हो जाता है। सो बैकअप सॉफ्टवेयर हेल्प्स कॉपी some very important files to another storage device
सच एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसीलिए जो बैकअप सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हमारा जो डेटा और जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है उसे दूसरी जगह पर स्टोर कर देता है, और उससे कहाँ पर स्टोर करता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। इट रिस्टोर द फाइल यू वांट। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारी जो फाइल्स होती है उसे फिर से हमारे पास ले आता है। ऑल्सो यू कैन मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर हार्ड डिस्क। आप दूसरी कॉपी भी हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर वायरसेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हमारी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है उसे प्रोटेक्ट करता है। वायरस इज अ प्रोग्राम राइटन बाय समवन विथ हार्मफुल इंटेंशन। वायरस क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारा जो डेटा होता है और सिस्टम जो होती है उसे हार्म करता है। इट कैन नॉट करप्ट डेटा और हैम्पर द सिस्टम्स परफॉर्मेंस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हमारा डेटा होता है उसे करप्ट नहीं होने देता है। इट इज डिस्टर्ब across the internet through email or sharing storage devices। ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें इंटरनेट से हम जब ईमेल और जो डेटा स्टोर करते हैं या शेयर करते हैं उससे क्या होता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। द मोस्ट कॉमन वे टू गेट वायरस इज बाय डाउनलोडिंग एन इफेक्टेड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। वायरस कब आता है, जब हम इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन द फाइल्स बिफोर डाउनलोडिंग टू एंश्योर दैट यू आर नॉट डाउनलोडिंग एनी इफेक्टेड फाइल्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमने जो फाइल्स डाउनलोड की है उसे स्कैन करता है और ये देखता है कि ये जो फाइल है ये इफेक्टेड नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर नीड टू बी अपग्रेडेड फ्रीक्वेंटली एज मैनी न्यू वायरसेस आर कमिंग ऑल द टाइम। ये जो सॉफ्टवेयर है इसे हमें बारी बारी अपग्रेड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो नया वायरस आता है तो हमें पता चल जाता है। स्पाईवेयर प्रोटेक्शन। स्पाईवेयर गेट इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर एंड गेदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पासवर्ड। स्पाईवेयर क्या करता है, जब भी हम इसे इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में तो वो जो सारी इंफॉर्मेशंस होती है पासवर्ड की उसे स्टोर करता है, यानी कि वो इकट्ठी करता है। नाउ अ डे मैनी फ्री एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच कैन बी डाउनलोडेड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट स्पाईवेयर्स। आजकल के दिनों में एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, जिसकी मदद से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा जो कंप्यूटर होता है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल्स। फायरवॉल्स प्रिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल हमारी जो इंफॉर्मेशंस होती है, जो इंफॉर्मेशंस एंटर होती है और कंप्यूटर से बाहर जाती है बाय नेटवर्क, उसे प्रिवेंट करता है। The information is checked against a predefined set of rules before entering or leaving a computer. Informations जो होती है वो सबसे पहले चेक होती है। If information fail to meet these rules, it gets blocked from entering or leaving system.
ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसके रूल्स होते हैं और वैसे ही वो चेक होती है। अगर ये इंफॉर्मेशन फेल हो जाती है इस रूल्स की वजह से तो उसके बाद क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन एंटर और लिविंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है। Disk defragmenters help to bring the fragments of file at one place and thus increase the speed and efficiency of a computer. ये क्या करता है, ये जो फाइल्स होती है उसे एक जगह और उसकी जो स्पीड होती है उसे बढ़ाता है। डिस्क क्लीनर remove the unwanted file from the hard disk of a computer. डिस्क क्लीनर क्या करता है, डिस्क क्लीनर हमें जिस फाइल की जरूरत नहीं है उसे हार्ड डिस्क में से डिलीट कर देता है। डिस्क compressors help to increase the capacity of a disk by simply compressing the content of the disk. ये क्या करता है, हमारी जो डिस्क की कैपेसिटी होती है उसे इंक्रीज करता है। डिस्क चेकर्स स्कैन द फाइल टू आइडेंटिफाई करप्ट फाइल्स एंड डिलीट देम। ये क्या करता है, हमारी जो फाइल्स होती है उसे स्कैन करता है और जो करप्ट हुई फाइल होती है उससे क्या करता है, डिलीट कर देता है। Thus, they increase the efficiency of computers hard disk. इसीलिए जो हमारे कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। डिस्क स्पेस एनालाइजर, इट हेल्प टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूज स्पेस। ये क्या करता है, जो हमारी स्पेस जो होती है उससे डिटेक्ट करता है। Network utilities are used to configure network setting and also to analyze network connectivity. ये क्या करता है, हमारी नेटवर्क की जो सेटिंग्स होती है और उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो हम इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। फाइल मैनेजर, फाइल कैन बी मूव, कॉपी, मर्ज, rename, create and delete by using file manager. फाइल मैनेजर में हम क्या करते हैं, उसमें हम फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उसे कॉपी भी कर सकते हैं, दो फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो फाइल होती है उसे डिलीट भी कर सकते हैं। System profiler give you details of the hardware and software used in a computer. System profile क्या करता है, हम कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स हमें दिखाता है। Cryptographic utilities, it is used for encrypting and decrypting the files. ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को इनक्रिप्ट भी करता है और डिक्रिप्ट भी करता है। दैट इज यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी यू कैन कन्वर्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज इनटू कोड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूटिलिटीज है ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। System monitors help to analyze the performance of a computer system. ये क्या करता है, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है कंप्यूटर का उसे एनालाइज करता है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन that can be used to perform a variety of tasks. ये क्या करता है, जो अलग अलग वेराइटीज के टास्क होते हैं उसे परफॉर्म करता है। सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, एन एसे, अ पैराग्राफ और क्रिएट अ पोस्टर, यू कैन सिंपली डू इट इन अ वर्ड प्रोसेसर। इसका मतलब क्या है, अगर हमें
कोई लेटर टाइप करना है या ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, और अगर कोई हमें पोस्टर बनाना है तो हम ये सारे काम जो है उसे वर्ड प्रोसेसर में करेंगे. सो वी कैन से दैट वर्ड प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज इट कैन डू अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. वर्ड प्रोसेसर में हम ये सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? राइटिंग अ लेटर, एन एसे, अ पैराग्राफ और क्रिएटिंग अ पोस्टर और अ मेमो. फॉर एग्जाम्पल हम इसे किस में बना सकते हैं? जैसे कि MS वर्ड और वर्डपैड में. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मेंटेनिंग कंपनी अकाउंट्स, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय पेमेंट और मॉडलिंग. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस लिए काम आते हैं? तो अकाउंट्स में काम आते हैं, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में काम आते हैं, और जो एम्प्लॉयज की पेमेंट्स होती है उसमें भी काम आते हैं. हम इसे किस में क्रिएट कर सकते हैं? MS एक्सेल में. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका यूज क्या है? कीपिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम, कस्टमर रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स मार्क रिकॉर्ड एक्सेट्रा. तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसे हम किस में बना सकते हैं? ओरेकल में, MS एक्सेस में और MySQL में. डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस, तो ये किस लिए काम आते हैं? क्रिएटिंग ब्राउचर्स, पैम्पलेट्स, हैंडआउट्स, बिजनेस कार्ड्स एंड पोस्टर्स. तो हम इसे किस में बना सकते हैं? MS पब्लिशर में. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन एनुअल सेल्स परफॉर्मेंस, मार्केट सर्वे एंड मैनी फॉर स्टाफ एंड कस्टमर्स. तो हम प्रेजेंटेशन किस में बना सकते हैं? MS पावर पॉइंट में. ग्राफिक्स पैकेजेस, एडिटिंग एंड एनहांसिंग इमेजेस यूज एट होम, स्कूल और बिजनेस. तो हम इसे किस में बनाते हैं? फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, इल्यूस्ट्रेटर और पिक्सेल LR. एनिमेशन पैकेजेस, क्रिएटिंग एनिमेटेड मूवीज, वीडियो क्लिप्स एक्सेट्रा. तो हम इसे किस में बनाते हैं? फ्लैश में. वेब डिजाइन पैकेज, क्रिएटिंग पर्सनल और बिजनेस वेबसाइट्स. तो ये हम किस में बनाते हैं? HTML और जावा में. ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, a group of programs used by telecommunication service provider to monitor, control, analyze and manage a computer or telephone network system is called operation support system और business support system. ये जो सिस्टम होती है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है, और ये क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है और जो टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम होती है उसे भी मैनेज करता है. इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम यानी कि OSS और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यानी कि BSS. इट इज स्पेशली यूज्ड बाय telecommunication service providers to support network processes, configure network components, maintain network inventory, provide service and manage faults. ये जो सिस्टम है ये क्या करती है? इसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होती है जिसकी मदद से हम नेटवर्क प्रोसेसेस, कॉन्फ़िगर नेटवर्क कंपोनेंट्स और मेंटेन नेटवर्क इन्वेंटरी, प्रोवाइड सर्विस एंड मैनेज फॉल्ट्स. ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे सपोर्ट करता है. विथ द एडवांसमेंट एंड
uprising growth of new broadband system, OSS is now applied to home networks too. ये जो OSS प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, उसे घर में नेटवर्क के लिए भी अप्लाई किया जाता है. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, डिपार्टमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिजाइन के लिए काम आते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में काम आते हैं. दिस कंप्यूटर प्रोग्राम इज ओन्ड बाय द क्लाइंट एंड अलाउड टू इनकॉर्पोरेट फीचर्स फ्रॉम other software program. In other words, it is written and designed as per the client specific business process. इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट जो होता है वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसे लिखता भी है और डिजाइन भी करता है. Usually companies choose customized software to get rid of repetitive tasks, enhance the maintenance of limited and precise data efficiently, share information and get real-time results. जनरली कंपनी क्या चूज करती है? ये जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है उसे यूज करती है. क्यों यूज करती है? क्योंकि उसमें रिपीटेटिव टास्क कर सकते हैं, उससे मेंटेन कर सकते हैं और जो डेटा होता है उसे शेयर भी कर सकते हैं और उसके बाद हमें एट अ टाइम रिजल्ट भी मिल जाता है. इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डिफ्रैगमेंटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इंटरप्रीटर. Which of the following is not a utility software? तो assembler. Which of the following is not a hardware? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. What do we call a code in the form of black square in white background? तो उसे क्या कहेंगे? QR कोड. Fill the blanks. ये सारे आंसर्स हैं, उसे हमें यहाँ पर फिल करने हैं. अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ ब्लैंक गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो यहाँ पर क्या आएगा? इंस्ट्रक्शंस. बारकोड इज द यूनिक कंबाइनेशन ऑफ ब्लैंक दैट रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन, इट्स प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? वर्टिकल लाइन्स. ब्लैंक सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर वायरसेस. तो यहाँ पर क्या आएगा? एंटी वायरस. गेदर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पासवर्ड. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? स्पाईवेयर. ब्लैंक हेल्प टू ब्रिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ फाइल एट वन प्लेस. तो क्या आएगा? डिफ्रैगमेंटर्स. ब्लैंक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क. तो यहाँ पर क्या आएगा? जनरल पर्पस. Customized software is written and designed as per the client specific blank processes. तो यहाँ पर क्या आएगा? बिजनेस. मैच द कॉलम्स. यहाँ पर कॉलम A और कॉलम B है. फर्स्ट है प्लॉटर. प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर एक हार्डवेयर है, तो हम यहाँ पर मैच करेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ पर मैच करेंगे. इंटरप्रीटर क्या है? इंटरप्रीटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है.
पेरोल सॉफ्टवेयर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनर क्या करता है? रिमूव ऑफ अनवांटेड फाइल्स। फायरवॉल क्या करता है? स्क्रीन इंफॉर्मेशन बिफोर एंटरिंग और लीविंग अ सिस्टम। तो हम वहां पर मैच करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, distinguish between hardware and software. Give a suitable example for each. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लिखना है और उसमें एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। What is system software? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? Give any 3 examples. आपको उसके 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। What is the general purpose application software? ये सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन हाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर बैकअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन एंड स्कैनिंग। व्हाट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है और वो कैसे यूज होता है बिजनेस में, वो भी आपको लिखना है। व्हाट इज ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लिखना है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सर्च द गिवन वर्ड्स इन द वर्ड मेज। ये वर्ड मेज है, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये जो वर्ड्स है एंटीवायरस, ड्राइवर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर, ये सारे आपको इसमें ढूंढने हैं। तो हम एक एक ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है? एंटीवायरस। तो हमें यहाँ पे एंटीवायरस को ढूंढना है। तो ये रहा हमारा एंटीवायरस। अब हमें दूसरा ढूंढना है ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स कहाँ पर है? तो ये हमें मिल गया ड्राइवर्स। हार्डवेयर, अब हमें हार्डवेयर को ढूंढना है। हार्डवेयर कहाँ पर है? तो हमें ये हार्डवेयर मिल गया है, ये उल्टा लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर, अब हमें सॉफ्टवेयर को ढूंढना है। तो सॉफ्टवेयर भी हमें मिल गया है। और लास्ट वाला है स्पाईवेयर। अब हमें स्पाईवेयर को ढूंढना है। तो स्पाईवेयर भी हमें मिल गया है। हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। ओके, थैंक यू।